मिड कैप स्मॉल कैप्स की बात करेंगे। पहला स्टॉक कौन सा सर? बिल्कुल आशीष, और मयूरेश जी को भी हमारे तरफ से सादर प्रणाम। तो हम एल&टी का जिक्र करना चाहेंगे सबसे पहले, और उसका जिक्र करने से पहले आपके दर्शकों को और निवेशकों को एक नम्र विनती है कि ये डिफेंस से कारोबार या फिर डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां जो भारत में स्थापित है, यहाँ पर अगर आप निवेश बनाने का मन करते हैं तो मेहरबानी करके आप अपना नजरिया थोड़ा लंबा रखें। और ये लंबा रखने का इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बनने में और मास प्रोडक्शन मार्केट में आने के यानी कि सप्लाई करने में समय लगता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रिसाइज इंजीनियरिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं जो ये बनाते हैं। प्रोटोटाइप बनते हैं, फिर उसकी समीक्षा होती है, एग्जामिनेशन होता है, अलग अलग टेस्ट से गुजरते हैं और फिर जाकर के अप्रूवल मिलता है और मास स्केल प्रोडक्शन। तो ये पूरी जो लाइनअप है इसके लिए आपको कम से कम 1.5-2 साल या फिर ज्यादा लंबी अवधि का नजरिया रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब एल&टी इसके लिए एक स्थापित कंपनी है, हमारे देश में 80 साल से ज्यादा इसका इतिहास रहा है। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, हाई प्रिसिशन कंपोनेंट्स और सेमी सबमर्सिबल और फुल्ली सबमर्सिबल यानी कि पनडुब्कियां जिसे हम कहते हैं वो बनाती हैं। साउथ में इन्होंने एक बहुत बड़ी फैसिलिटी खड़ी करी है और मैं मानता हूं कि जिस तरीके का तजुर्बा है इस कंपनी का और जिस तरीके से योगदान इस कंपनी ने हमारे देश को दिया है, इस मुहिम में भी मेरे ख्याल से ये कंपनी पीछे नहीं हटेगी। लंबी अवधि के लिए हमने हमारा नजरिया 1450 का रखा है और इस कंपनी के पास और भी बहुत सारे कारोबार है जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, इंजीनियरिंग है, टर्न की प्रोजेक्ट्स है वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक बात, एल&टी अट्रैक्टिव है और एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए 1450 के लक्ष्य की बात गौरांग सर यहां पे कर रहे हैं। वो टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। ऑलमोस्ट 60% का अपसाइड ये स्टॉक यहां से डिलीवर कर सकता है और ये कंपनी अपनी सब्सिडरी एल&टी डिफेंस के अंतर्गत सारा डिफेंस का काम करती है। तो स्क्रीन पे वो ग्राफिक्स में क्या क्या काम करती है वो विजिबल है आपके लिए और एक पार्ट ऑफ द स्क्रीन पे वो जो करते हैं उसके वीडियो विजुअल जहां जहां अवेलेबल थे हमारी टीम ने वो सब आपके लिए कोलेट करके दिए हुए हैं ताकि समझ में आए किस तरह के प्रोडक्ट्स ये कंपनीज बनाती हैं। तो एल&टी पहली डिफेंस पिक आप लोगों की स्क्रीन पर। मयूरेश सर, आपकी तरफ से दिग्गज स्टॉक कौन सा है पहला? आशीष जी, गौरांग सर ने आई थिंक जो दोनों लार्ज कैप्स है वहां पे हमारी राय मिल रही थी, इसलिए उन्होंने जो मिसाइल छोड़ा है लार्ज कैप पे, मैं मेरा मिसाइल छोड़ता हूं मिड कैप पे। तो जो मिसाइल बनाती है कंपनी भारत डायनामिक्स, अच्छा, इस पे मैं फोकस करूंगा। इंडिया मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एयर मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, टॉर्पिडोज, अंडर वाटर वेपन्स, आप जो चाहे आई थिंक ये कंपनी बनाती है। जैसे गौरांग जी बता रहे थे, आई थिंक थोड़ा जेस्टेशन पीरियड अवधि के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट अवधि के हिसाब से लंबा रखना पड़ेगा और एंट्री पॉइंट भी थोड़ा आई थिंक जब प्राइस इंप्रूव हो तो ले तो बेहतर होगा हमारे कैन-स्लिम मेथोडोलॉजी के हिसाब से। हैविंग सेड दैट, जो इनकी ऑर्डर बुक है दिस पॉइंट ऑफ टाइम 7,700 करोड़ की, एक्सपेक्टेशन यही है कि 12,000 करोड़ के आसपास के और ऑर्डर्स ये जमा करेंगे। दूसरा, जो आत्मनिर्भर की स्कीम लॉन्च हुई है इंडिया में, सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसे हम कहते हैं, a lot of the weapons production, जैसे मैं कह रहा था, including small critical components जो लगते हैं weapons manufacturing में, अगले 3 से 4 वर्षों में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इंटरनली बनाएगी। तीसरा, आई थिंक एक एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड फैक्टर बहुत अहम साबित होगा ये कंपनी के लिए, एंड दे आर लुकिंग एट दैट वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि जो यूटिलिटी फैक्टर है 70% के आसपास है और 2-3 जेवीज इन्होंने साइन किए हैं। एक जैवलिन के साथ जॉइंट जेवी साइन किया जो जैवलिन मिसाइल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंड दे आर इन प्रोसेस ऑफ साइनिंग अ बिग जेवी आल्सो विद कंपनी इन फ्रांस कॉल्ड रॉक्सिल जो रॉकेट मोटिव्स बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक बहुत चुनिंदा कंपनी है। इबिट मार्जिन 24% के आसपास, आरओएस 21% के आसपास और 2.5% का आसपास की डिविडेंड यील्ड देती है। तो मेरी पहली पिक ये रहेगी। बट एज आई सेड, लंबी अवधि और थोड़ा प्राइस इंक्रीजेस जैसे वो मोमेंटम में आप अगर इसमें एंटर होते हैं तो बेहतर है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये अगला स्टॉक है डिफेंस प्ले में जो एक बेहतरीन पिक साबित हो सकता है। जो तमाम काम ये कंपनी करती है मयूरेश जी बता रहे हैं, स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और जो टारगेट्स हैं वो स्क्रीन पर आएंगे आपके। और देखिए क्या ब्यूटीफुल ग्राफिकली वो डाला है। एक फाइटर प्लेन जा रहा है, वो मेरे ख्याल से वो जो वेपन था कुछ ऐसा कुछ स्क्रीन पे देखा था मैंने, वो गोले फेंक रहा है, उससे उठाइए देख यार, वाह टारगेट उभरता हुआ। 465 के टारगेट, 465 मतलब ऑलमोस्ट 18-20% का अपसाइड ये स्टॉक भी यहां से देने का दमखम रखता है। तो एल&टी, भारत डायनेमिक्स, ये पहले 2 पिक्स आ चुके हैं। गौरांग सर, अगला कौन सा पिक है?
दूसरा होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M। अब ये तो पता है हम सबको कि ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, अलग अलग यूटिलिटी व्हीकल्स बनाती है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल बनाती है, लेकिन उसके साथ साथ ये कंपनी एक बहुत ही जरूरतमंद चीज होती है आशीष के जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और उनको सुरक्षित पहुंचाना। तो ये आर्मर्ड व्हीकल सप्लाई करती हैं अलग अलग तरह की। इसके साथ साथ ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और बाकी वगैरह जो प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है ये प्रोवाइड करती है। महिंद्रा डिफेंस कंपनी के तहत ये सब कामकाज होता है और हमें लग रहा है कि एक बहुत ही सक्षम रूप से अपने आप को साबित किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। तो उस वजह से हम यहाँ पर निवेश की राय देंगे लंबी अवधि के नजरिए से। और ट्रैक्टर का कारोबार भी कृषि क्षेत्र से भी जुड़ी, यानी कि ग्रामीण भारत की कहानी यहाँ पर है और डिफेंस को लेकर के भी एक बहुत बढ़िया कहानी उभरती हुई नजर आती है हमें महिंद्रा। इंटरेस्टिंग। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा वो जो आर्मर्ड व्हीकल्स की बात गौरांग सर कर रहे हैं, मैं देख रहा था स्क्रीन पे वही विजुअल्स आपको नजर आएंगे। ये वो आर्मर्ड व्हीकल्स और गाड़ियां जब से महिंद्रा एंड महिंद्रा सप्लाई करती है इंडियन डिफेंस फोर्सेस को, जब इसका विलीज का टाइप होता था, वो विलीज की जीप हरी हरी डार्क ग्रीन कलर की आपने देखी होगी आर्मी के पास, उस जमाने से ये आर्मी की सर्विसेज, आर्मी को मोबिलिटी सर्विसेज मुहैया कराने का काम कर रही है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा वैसे ही स्वीट स्पॉट पे है। जिस तरह से रूरल रिवाइवल की बात हो रही है, डिमांड स्ट्रांग है, ट्रैक्टर सेल्स बेहतर है, दूसरा ये डिफेंस प्ले का भी भरपूर फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, वो सबके लिए कंपनीज बेहतरीन तरह से पोजीशनड है। 740 मतलब कि अच्छा खासा 23 से 25% का उछाल ये स्टॉक इवेंचुअली आने वाले समय में यहां से डिलीवर कर सकता है। मयूरेश जी, भारत डायनेमिक्स के बाद अगला स्टॉक कौन सा है सर? जय हिंद। और मेरे हिसाब से भारत से दूसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कंपनी अगेन जो कारोबार में है, डिफेंस इज ऑलमोस्ट 90-92% ऑफ इट्स ओवरऑल रेवेन्यू पाए और अच्छे खासे ऑर्डर इन्होंने पैक किए आशीष जी पिछले वित्त वर्ष में। तो जो आकाश मिसाइल सिस्टम की आप बात करते हैं, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम्स, जो इलेक्ट्रॉनिकल वॉरफेयर सिस्टम्स जो होते हैं, ये सारी चीजें जो आर्मी के लिए लगती है, नेवी के लिए लगती है, आई थिंक ये सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी एक्सपेक्टेशंस यही है कि जैसे आई थिंक डिफेंस बजट इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, जो इनफ्लोज आएंगे फॉर द कमिंग ईयर, लाइट कॉम्पैक्ट व्हीकल्स, एवियोनिक्स पैकेज, उसके लिए स्पेयर्स एंड सर्विसेज, थर्मल इमेजिंग जो राहत के लिए लगती है, जो बहुत क्रिटिकल इक्विपमेंट होती है, एंड विद दिस इनकी जो ऑर्डर बुक है 52,000 करोड़ के आसपास, इज सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ गिविंग इट विजिबिलिटी। अभी जहां तक मार्जिन्स का सवाल है और बहुत से मुद्दे उठे थे इन टर्म्स ऑफ नॉमिनेशन ऑर्डर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मार्जिन्स आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू बी 19 and 20% ये रेंज में घूमने के लिए। बिल्कुल डेट नहीं है बैलेंस शीट के ऊपर एंड डिविडेंड इज आल्सो वेरी वेरी गुड एट 2.75%। तो जैसे एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा फॉर ऑल दीज कंपनीज इन जनरल, मेरे ख्याल से आई थिंक जो अर्निंग्स ग्रोथ है और जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, ये रिटर्न रेशियोज को सपोर्ट करती है, विच इज इन बीएल्स केस ROEs ऑफ मोर देन 18 to 18.5%। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये भी एक चुनिंदा पिक रहेगी। एक ही अगेन डिस्क्लेमर, आई थिंक 109 110 के ऊपर अगर आप लेते हैं तो शायद प्राइस स्ट्रेंथ भी आएगी और बहुत सा सप्लाई ये स्टॉक एब्जॉर्ब करेगा, विच विल गिव यू ग्रेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज इन द नेक्स्ट 1 year, 1.5 year। बिल्कुल सही। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, ये स्टॉक को भी अपने रडार पर रखिए। 120 के टारगेट्स यानी कि अच्छा खासा 18-20% का अपसाइड ये स्टॉक भी डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। और क्या विजुअली अपीलिंग लग रहा है सब कुछ, ऐसा लग रहा है वाकई हम लोग दिल से कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखिए क्या ब्यूटीफुल सारी इमेजेस आपकी स्क्रीन पे, वो स्टॉक्स के ऊपर डोप, वो कंपनीज क्या क्या करती हैं विजुअली, और हमारे एक्सपर्ट्स की वो बेहतरीन पिक्स, उस पे सोने पे सुहागा। तो हमने कुछ स्टॉक्स की बातचीत कर ली। एक काम कर रहा हूं क्विकली